नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थिंक टू विन में। दोस्तों, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार बुक रिच डैड पुअर डैड का दूसरा वीडियो। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो समय से मिलती रहें। दोस्तों, आखिरकार बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, उसके बावजूद ही उनके पास पैसा नहीं रह पाता। उसके पीछे क्या कारण है? 80% लोगों के पास जो पैसा कमाते हैं उनके पास पैसा नहीं हो पाता। क्यों? कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ एजुकेशंस होती हैं जिसकी वजह से उनके पास वो पैसा नहीं रुक पाता, क्योंकि वो उन स्किल्स के बारे में नहीं जानते। वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेन हैं, जो लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, उनको स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? पैसा उनके लिए काम करता है। जो पैसा वो बचाते हैं उस पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उनको लौट कर फिर दोबारा पैसा देता है। तो आप समझिए, जो पैसा लगाया था वो तो सुरक्षित है, जो वापिस दोबारा पैसा दे रहा है वो उनकी अर्निंग है। दूसरा सबक, पैसे की समझ क्यों नहीं सिखाई जाना चाहिए। जो पैसे के बारे में जो समझ होती है वो सिखाई जानी चाहिए। हमारे कहीं स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। तो ये आखिरकार कहाँ पढ़ाई जाती है? अमीर लोग अपने बच्चों को अपने जो घर का माहौल होता है, जो पैसे की स्किल्स हैं, अपने घर पे सिखाते हैं। अदरवाइज ये कहीं पे नहीं सिखाई जाती। ये विडंबना है हमारी समाज की, हमारे देश की, कि ये स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर एक उत्साह और अपने जीवन को बदलने के लिए वो स्किल्स सीख पाएंगे। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? दोस्तों, जब हमारी आमदनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो हम क्या है, अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं, जैसे आम आदमी करता है। तो हमें करना क्या है? आमदनी बढ़ने पे हमें खर्चों को लिमिट में रखना है, और जो सेविंग की है उसको क्या करना है, हमें कहीं ऐसी जगह पैसा लगाना है जिससे हमें अर्निंग आती हो, न कि हमें लाइबिलिटीज और प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंस है। लोग क्या है, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, या अपने सुख सुविधा की जो चीजें लेते हैं उसको संपत्ति समझते हैं। वो संपत्ति नहीं है, वो दायित्व है। यहाँ पे जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि संपत्ति और दायित्व में फर्क क्या है, प्रॉपर्टी वर्सेस लाइबिलिटीज। प्रॉपर्टी वो है जो आपको आप पैसा कमा के देती हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपके जेब में पैसा डालती हो। दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती हो या आपके पैसे को खर्च करवाती हो, वो दायित्व है। तो हमेशा इस रूल को फॉलो करना है कि हमने जो पैसा कमाया, हम अपने खर्चों को नहीं बढ़ाएंगे, हम सेविंग करेंगे, और सेविंग को ऐसी जगह पैसा लगाएंगे उसको कि वहां से भी पैसा अर्न होके आए। जब दूसरी जगह से आपको अर्निंग आएगी, उससे आप अपनी लायबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, वो भी एक लिमिट में। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, अपने काम से काम रखो। इसका मतलब क्या है कि अपना जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस डालो, मतलब पॉजिटिव चीजों पे, और आपके काम से संबंधित जो चीजें हैं उसी में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आप डालने की कोशिश करो। अदरवाइज बाकी जो नेगेटिव चीजें हैं या जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको काम करने नहीं देंगे। मतलब आपने देखा होगा, जो अमीर लोग होते हैं या सफल लोग होते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, वो आलतू फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देते, या लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कह रहे हैं उसको नहीं सुनते हैं, इसलिए वो कामयाब है। अगला जो चौथा सबक है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। हमेशा क्या है, दो तरह के लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं और नॉर्मल व्यक्ति वो है जो नौकरी करता है। उनमें दोनों में फर्क क्या है? जो नॉर्मल व्यक्ति जॉब करता है उसको जो इनकम होती है, इनकम होने के बाद उसको टैक्स लगाया जाता है, तब वो खर्च करता है। पूंजीपति जो होते हैं उनको जो इनकम होती है, इनकम के बाद क्या होता है, वो खर्च करते हैं। खर्च भी उनका क्या है,
टैक्स में शामिल हो जाता है, मतलब उसको रिबेट मिल जाता है, उनको वो पैसा वापस मिल जाता है जो खर्च किया हुआ। तो आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा पॉइंट है। जो उनके खर्चे हैं मैक्सिमम, उनको वो क्या है, टैक्स से बचा लेते हैं या उनको वो वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका मतलब क्या है समझेंगे हम आगे। राइटर बताते हैं, मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की चूहा दौड़ से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती और जिन्हें प्राय निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्राय रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक अच्छी बुद्धि का होना, वित्तीय बुद्धि का होना भी अति आवश्यक है। वित्तीय बुद्धि को डेवलप करने के लिए यहाँ पे 4 स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी स्किल्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले होता है वित्तीय साक्षरता, अंकों को पढ़ने की योग्यता। ये अमीर लोगों के अंदर होती है, सफल लोगों के अंदर होती है। निवेश की रणनीति, धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं। तीसरा है बाजार, बाजार में मांग क्या है और पूर्ति क्या है, मतलब डिमांड क्या है और देने वाले लोग कितने हैं, इसकी भी हमें जानकारी रखनी होगी। लास्ट है कानून, जो हम जिस निवेश में काम करने जा रहे हैं उसके कानून क्या बनाए हैं गवर्नमेंट ने। यदि हम उनको जान पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारी चीज़ों का ज्ञान रखना भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हमें अपना फाइनेंस, आर्थिक आज़ादी चाहिए तो हमें इनका ज्ञान रखना होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट 6 जो यहाँ पे दी गई है वो है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि पैसा उनके लिए काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उनके पास भी पहुंचती रहे और उनको भी अपनी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प होती रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।